तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जू फैमिली और ली फैमिली का एक मेंबर शुयांग से वो पैसे छीनने के लिए आते हैं और वहाँ पर आते ही वो सबसे पहले उसके वो छोटे से सर्वेंट को मारते हैं। मगर जब वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है तो वो लोग उसके साथ भी फाइट करते हैं। मगर इतने में जब शुयांग वहाँ पर आता है तो वो सिर्फ अपनी ग्रेविटी प्रेशर के जरिए ही उन्हें बहुत ही बुरी तरह से धूल चटाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयांग वहाँ पर एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज करता है जिसमें 9 फैमिलीज के लोग आए हुए होते हैं और वो लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर इस ऑक्शन में शुयांग कौन सा ट्रेजर रिवील करने वाला है। जब शुयांग वहाँ पर उन दोनों ही मेंबर्स को लेकर आता है तो वो सब लोग हैरान रह जाते हैं और शुयांग की वो असिस्टेंट कहती है कि अगर तुम लोग इन्हें खरीदना चाहते हो तो खरीद लो वरना हम लोग इन्हें मार देंगे। ये सुनते ही फिर जू फैमिली का मेंबर आगे बढ़ते हुए उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है मगर शुयांग एक ही मिनट में उसका भी काम तमाम कर देता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर शुयांग उस छोटे लड़के शाओ फैन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी देता है जिससे उसका रियलम इतना ज्यादा अपग्रेड हो जाता है कि वो सीधा स्पेस में चला जाता है और जहाँ पे जाते ही एक स्पेसशिप को उड़ा देता है और उसके साथ वहाँ पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो उन सब की भी छुट्टी कर देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शुयांग फिर से एक ट्रेजर पवेलियन में आता है। उस ट्रेजर पवेलियन में बहुत सारे ट्रेजर्स रखे हुए होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती थे। इतने में अचानक वही शाओ फैन शुयांग का नाम पुकारता है और फौरन से ट्रेजर पवेलियन का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और कहता है कि एन सिस्टर आपने जो मुझे लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल दी थी मैंने वो 99 मिलियंस में सेल कर दी है। तो शुयांग कहता है कि अच्छा सिर्फ इतने में सेल की है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे पड़े हुए एक और ट्रेजर को उठाता है और कहता है कि चलो इसे भी ले जाओ और इसे भी जाकर सेल कर दो। ये देखकर उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शुयांग इतने कीमती ट्रेजर को इसे ही सेल कर रहा है। वो शुयांग को कहता है कि एंड सिस्टर ये असल में ब्लू लाइट स्टोन है जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल का ट्रेजर है। मगर फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही लड़का फिर से अंदर आता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो आते साथ ही शुयांग से कहता है कि एंड सिस्टर मैंने वो ट्रेजर बेच दिया है और उसके मुझे 555 मिलियन कॉइन्स मिले हैं। और फिर वो दोबारा से अंदर आता है और फिर से कहता है कि मास्टर मैंने वो ग्लो स्टोन 500 मिलियन स्टोन्स में बेच दिया है। सच में हमारे ट्रेजर इस मर्तबा सबसे हाईएस्ट प्राइस में जा रहे हैं। हमने आज तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी इतनी हाईएस्ट प्राइस में कोई भी चीज सेल नहीं की है। तो शुयांग कहता है कि हाँ तुम्हारा विजन सच में काफी अच्छा है। ये कहने के बाद शुयांग फिर से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करना शुरू करता है और वो एनर्जी शाओ फैन के पास से होते हुए उन ट्रेजर्स की तरफ चली जाती है जिस पर शाओ फैन भी हैरान हो जाता है कि आखिर मास्टर क्या करना चाहते हैं। मगर शुयांग की वो एनर्जी जैसे जैसे उन स्टोन्स के पास से गुजर रही होती है तो वो स्टोन अपने आप ही रिफाइन हो रहे होते हैं और उनकी पावर्स भी अपने आप ही एक्टिवेट हो रही होती है। उस ट्रेजर पवेलियन में ऐसे बहुत सारे ट्रेजर्स पड़े हुए थे जो कि शुयांग ने 1 मिनट में ही एक साथ ही रिफाइन कर दिए थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़का फिर से वापस आता है और कहता है कि मास्टर एक ट्रेजर मैंने 700 मिलियन स्टोन्स का बेचा है और दूसरा 300 मिलियन स्टोन्स का और तीसरा और चौथा मैंने दोनों ही 900 मिलियन में सेल किए हैं। जिसके बाद वो टोटल अमाउंट काउंट करता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने 28.6 बिलियन स्टार कॉइन्स जमा कर लिए हैं। मगर शुयांग कहता है कि ये पैसे अभी भी बहुत ही थोड़े हैं। ये कहने के बाद वो फिर से अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करता है तो हम देखते हैं कि आसपास की चीजें अब शुयांग की तरफ खींची चली आती हैं और वो लड़का भी शुयांग की तरफ ही जा रहा होता है मगर वो एक पिलर को पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर इतने पैसे काफी नहीं है क्या। मगर फिर अगले सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बर्ड एक के ऊपर बैठा हुआ होता है। मगर अचानक शुयांग की एनर्जी जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो उसका वो एक उसके नीचे से निकलते ही फौरन से ऊपर की तरफ चला जाता है और वहीं पे ही हमें दूसरी जगह पर एक कॉड फिश को दिखाया जाता है जो कि पानी से ऊपर कूद रही होती है। उसे देखते ही वहाँ पे मौजूद एक बंदा हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि फाइनली तुम बाहर आ ही गई। मैं तुम्हें पिछले 500 साल से पकड़ना चाहता था, फाइनली अब मौका मिला है। वो मछली जैसे ही दोबारा से ऊपर आने लगती है तो वो बंदा उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो मछली उसके जाल से निकलते ही ऊपर चली जाती है और वो बंदा सीधा उस पानी में जा गिरता है और वो देखता है कि वो मछली हवा में ऊपर कहीं जा रही है। ये देखकर वो खुद भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है कि कोई मछली बगैर पानी के इसे हवा में ऊपर कैसे जा सकती है।
और फिर अगले सीन में हमें एक जेडी स्टोन को भी दिखाया जाता है जो कि साइज में काफी बड़ा था, मगर अचानक से शुयांग की एनर्जी उस स्टोन के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो सारे के सारे फिर शुयांग की तरफ जा रहे होते हैं। अगले सीन में हमें फिर से शाओफेन को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिर मास्टर इतने ज्यादा ट्रेजर्स का क्या करना चाहते हैं। देखते ही देखते वो सारे के सारे ट्रेजर्स उस पवेलियन में पहुंच जाते हैं और शुयांग के आसपास गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं। और लड़का जब उस फिश को देखता है तो वो कहता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि शुयांग ने इस दुनिया में मौजूद जितने भी ट्रेजर थे वो सारे के सारे रिफाइन करके अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रिफाइन हुए हैं बल्कि इनकी क्वालिटी भी अपग्रेड हो गई है। और फिर शुयांग उस लड़के से कहता है कि चलो जाओ ये चीजें भी बेच कर आ जाओ। और फिर दूसरी तरफ हमें स्वान लेक की एक लीडर को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि शुयांग ने 100 से भी ज्यादा ट्रेजर्स को ऑक्शन में सेल कर दिया है, जिसकी वजह से शुयांग की नेटवर्थ अब उस पूरे के पूरे प्लेनेट से भी ज्यादा हो चुकी थी। वो अगर चाहे तो चुटकियों में उस पूरे के पूरे प्लेनेट को ही खरीद सकता है। उसके सामने खड़ा हुआ उसका जूनियर कहता है कि सिस्टर वो बंदा जो कोई भी है पर उसके रिफाइनिंग स्किल्स सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं। वो कहां से आया है इसके बारे में फिलहाल तो कुछ भी नहीं मालूम, मगर उसने यहाँ पे आते ही पूरे लियाओ लुओ इमोर्टल वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। और अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे वो चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। मगर फिर उसका भाई कहता है कि सिस्टर मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे किसी भी तरह से मना सकते हैं, क्योंकि उसने स्टार लेजेंड डार्क सोल को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि हमारे प्लेनेट का सबसे खतरनाक बीस्ट था। अगर वो इतना ज्यादा ताकतवर है तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करेगा। मगर वो लड़की कहती है कि मेरे लिए प्रॉफिट सबसे पहले है और तुम मुझे जानते हो कि मैं पूरी तरह से इविलनेस से भरी हुई हूँ। जो भी बंदा मेरी बात को नहीं मानता मैं उसका हशर नशर कर देती हूँ। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयांग की वो असिस्टेंट बहुत सारे स्टार कॉइन्स जमा कर रही होती है। वो सारे के सारे कॉइन्स एक एनर्जी बॉल के अंदर जा रहे होते हैं, जो कि असल में एक तरह का स्टोरेज था। वो लड़की उन स्टार कॉइन्स को देखकर कहती है कि इतने स्टार कॉइन्स से तो हम लोग इस तरह के 3 प्लेनेट्स खरीद सकते हैं। ये पैसे बहुत ही ज्यादा हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये पैसे फौरन से मास्टर के हवाले कर देने चाहिए। इतने में अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा पैसे थे। वो उन लोगों को आता देखकर कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ पर पैसे छीनने के लिए आए हो, मगर इससे पहले तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे जिंदा खड़ी हूँ तुम लोग यहाँ से एक स्टार कॉइन भी नहीं लेकर जा सकते। मगर श्वान लीग की वो लीडर कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे वो बंदा चाहिए। ये कहते हुए वो शुयांग की तरफ इशारा करती है और हमें दिखाया जाता है कि शुयांग वहां पर आ जाता है और वो इस एनर्जी बॉल को उस लड़की से ले लेता है। और वो श्वान लीग की लीडर शुयांग से कहती है कि तुम्हारे रिफाइनिंग स्किल सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं तुम में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी। तुम्हें मेरे लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें एक ही काम करना है, तुमने बस ट्रेजर्स को रिफाइन करना है। जैसे ही कोई ट्रेजर रिफाइन हो जाएगा तो मैं तुम्हें उसमें से 37% दूंगी। उम्मीद है कि इतना प्रॉफिट काफी होगा। वो लड़की डायरेक्टली शुयांग को इतना ज्यादा प्रॉफिट ऑफर कर रही थी जिस पर उसका भाई भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि सिस्टर आप ये क्या कर रही हैं? उसे 30% देना चाहिए, 37 तो बहुत ही ज्यादा है। तो शुयांग उसे इस ऑफर पर कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके लिए वो लड़की फिर शुयांग को ऑफर करती है कि चलो फिर 70% तुम्हारा, 30 मेरा। ये सुनते ही उसका जूनियर कहता है कि सिस्टर क्या तुम पागल हो गई हो? तो शुयांग जैसे ही हल्की सी मूवमेंट करता है तो वो जूनियर लड़के को ये लगा कि शायद शुयांग हमला करने वाला है। इतने में वो शुयांग पर ही हमला करने के लिए आता है। तो शुयांग उसे अपनी तरफ आता देखकर फौरन से अपनी बॉडी से एक ऑरा रिलीज करता है, जो कि वहां पर एक जोरदार ग्रेविटी प्रेशर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का तो वहीं पर ही जमीन पर गिर जाता है और अपने आसपास उस ग्रेविटी प्रेशर को फील करता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आज से पहले कभी भी इतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं किया। और दूसरी तरफ शुयांग उस लड़की को देखता है। वो लड़की कह रही होती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फेस नहीं किया, ये तो मुझे हिलने तक नहीं दे रही। लगता है कि शायद हमने इस बंदे को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। मगर फिर दूसरी तरफ शुयांग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग
लोग तो बहुत ही वीक हो, मगर तुम लोगों की आई साइट वो काफी अच्छी है। ये कहते हुए वो उन लोगों के ऊपर से वो ग्रेविटी प्रेशर हटा देता है, जिसके बाद उन लोगों की भी जान में जान आती है। और फिर शुयांग कहता है कि हम लोग इस डील को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्यों ना तुम लोग अब मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारी आई साइट खरीदना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से मान जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। उसका जूनियर कहता है कि सिस्टर ये क्या हो रहा है, मगर वो लड़की कहती है कि मैं इसे नहीं हरा सकती, और वैसे भी इसके साथ रहकर हम लोग काफी हाई प्राइस की डील्स कर सकते हैं। वो शुयांग से कहती है कि अगर तुम मुझे मेरी मुंह मांगी रकम दोगे तो फिर मैं इस डील से इनकार नहीं करूंगी। और वो शुयांग को अपने बारे में बताती है कि असल में मैं शुआंटियान लीग की एक मास्टर हूँ, हमारी शुआंटियान लीग के पास इमोर्टल रियलम्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें 9 इमोर्टल रियलम्स की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मिल जाएगी। यूँ समझ लो कि तुम हर एक जगह को अच्छे से जानते हो, बस तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। इतना कहने के बाद अचानक से उन लोगों के पास एक मैसेज आता है और वो लड़का कहता है कि सिस्टर एक मैसेज आया है। वो लड़की उस मैसेज को रिसीव करती है तो वो हैरान सी रह जाती है और कहती है कि ये क्या, किसी ने डार्क सोल फेरी वर्ल्ड पर हमला कर दिया है। वो बंदा जो कोई भी है उसने वहाँ पे मौजूद हर एक शख्स को मार दिया है। अगले सीन में हमें वहाँ पर एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, और वो लड़खड़ाते हुए कहता है कि उसने सबको मार दिया है, अब कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचा। हमें उसके सामने कुछ स्टेचूज दिखाए जाते हैं। वो बंदा उन स्टेचूज से ही बात कर रहा था। वो उन लोगों से कहता है कि जल्दी से हमारी इंफॉर्मेशन फौरन से आगे पहुंचा दो ताकि ये बंदा यहाँ से भागने ना पाए और हमारे 99 ब्रदर्स यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आ जाएं। ये कहने के बाद हमें उन स्टेचूज के अंदर से कुछ लोगों को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वो सारे के सारे उस बंदे के ऑर्डर को फॉलो करते हुए जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक से उन लोगों के ऊपर से कुछ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती हैं जो कि उनका रास्ता रोकती हैं। ये देखते ही वो लोग फिर नीचे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पर भी फॉर्मेशन उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती है, जिस पर वो सब लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर ये फॉर्मेशंस किसने क्रिएट की हैं जो कि हमें बाहर नहीं जाने दे रही। वो लोग कहते हैं कि कौन है यहाँ पर जो कि हमें रोक रहा है, प्लीज हमारे सामने आओ। इतना कहने के बाद उन्हें एक बंदे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग नीचे देखते हैं तो उनका वो यंग मास्टर नीचे मरा पड़ा होता है, और फिर हमें वहाँ पर एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है जिसने उन सब लोगों को मारा था, और वो उन लोगों से कहती है कि तुम में से कोई भी शख्स यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद एक एल्डर कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, लगता है कि तुम हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद एक ओल्ड ग्रैनी कहती है कि ठीक है तो फिर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी, क्योंकि हम लोग पिछले 10,000 साल से जिस सोल पावर को प्रैक्टिस कर रहे थे आज हमें उसे यूज करने का मौका मिलेगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे अचानक से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और देखते ही देखते वो सब लोग कुछ डार्क सोल्स में बदल जाते हैं। वो ओल्ड लेडी उन डार्क सोल से जैसे ही हमला कराती है तो हम देखते हैं कि वो डार्क सोल उस लड़की के बेहद करीब आ जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो बिल्कुल रिलैक्स खड़ी हुई होती है, और उसके चारों तरफ हमें लाइटनिंग एनर्जी निकलते हुए दिखाई जाती है। वो डार्क सोल्स उस तक पहुंच पाती इससे पहले ही उन लोगों के ऊपर बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग आकर गिरती है, जिससे वो सारे की सारी डार्क सोल्स पूरी तरह से जलकर राख हो जाती हैं और हर तरफ धूल मट्टी उड़ने लगती है। और वो लड़की फिर उन लोगों से कहती है कि मैं तो तुम लोगों को यहाँ पर इसीलिए मार रही हूँ ताकि तुम लोग मेरी तरफ से किसी को हेलो कहो। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शुयांग शुआंटियान लड़की को लेकर अपने साथ एक प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर वो लड़की कहती है कि मुझे वहां से कोई भी लाइफ ब्रीथ फील नहीं हो रही, ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे मौजूद हर एक चीज मर चुकी है। और वो लड़की शुयांग को ये भी बताती है कि मेरी शुआंटियान लीग ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसमें बताया गया है कि इस प्लेनेट को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। शायद वहां पर कोई ऐसा बंदा आया है जो कि एक डिवाइन गॉड जैसा पावरफुल है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ थंडर लाइटनिंग ही दिखाई दे रही है। मेरी लीग ने मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये सारी एनर्जी असल में डिवाइन एनर्जी है। पता नहीं आखिर उन डार्क सोल्स ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से उस डिवाइन कैरेक्टर ने इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। ये एनर्जी तो देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एनर्जी पूरे के प्लेनेट को ही खा जाएगी, मगर शुयांग कहता है कि नहीं, ये एनर्जी काफी नहीं है।
ये जिसकी भी एनर्जी है उसने कोई खास टेक्निक यूज की है। वो सारी की सारी एनर्जी को खींचकर अपनी तरफ लेकर आता है और हमें दिखाया जाता है कि उस एनर्जी को देखने के बाद शुयांग कहता है कि ये जो कोई भी है ये मुझे वहां पर वेलकम करना चाहता है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।